भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम वैदिक धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक दर्शन का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में देखेंगे। अगर हम वेद के अर्थ की बात करें तो प्राचीन आर्य धर्म के स्रोत वेद हैं। वेदों को ही पवित्र धर्म का मूल स्रोत माना गया है। वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान या विद्या। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। चूंकि परंपरा अनुसार ये ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए इन्हें वेद कहा गया है। वेदों के भाष्यकार आचार्य सायण के अनुसार वेद वह है जो अभीष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट को दूर करने के अलौकिक उपाय का ज्ञान देता है। मनुस्मृति में लिखा है या मनुस्मृति के अनुसार कि सभी धर्मों का आधार वेद है, और यहाँ धर्म का जो आशय माना गया है वो कर्तव्यों एवं मूल्यों से है। महर्षि दयानंद के अनुसार वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। सभी सत्य विद्याओं का मूल वेदों में विद्यमान है। वेद वह ज्ञान है जिससे जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। यह महान लाभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में ही प्राप्त होता है। वेदों से ईश्वर, जीव और प्रकृति का सम्यक बोध होता है। अगर हम वेदों के महत्व की बात करें तो वेद सर्वहित ज्ञान का भंडार है। जो प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसे हम वेद से जान सकते हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें प्राचीनतम मानव के चिंतन निहित है। भारतीय दर्शन के मूल तत्व वेदों में पाए जाते हैं। इसे भारतीय धार्मिक चिंतन का मूल स्रोत कहा जा सकता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य इसमें निहित है। अब हम वेदों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। सामान्यतः वेदों के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जहाँ तक इनकी विषय वस्तु की बात है तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थना में कहे या लिखे गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, साकल और वासकल। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यह विशुद्ध कर्मकांड संबंधी ग्रंथ है। यजुर्वेद के 2 प्रमुख पक्ष हैं, कृष्ण और शुक्ल। सामवेद यह एक संगीत प्रधान है। इसमें वैश्य मंत्र संग्रहित हैं जो यज्ञ करते समय गाए जाते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। अथर्ववेद यह सबसे अंतिम वेद है। यह जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि से संबंधित है। पिपलाद और शौनक इसकी शाखाएं हैं। 4 वेदों का संबंध यज्ञ से है और यज्ञों के विधि पूर्वक अनुष्ठान के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। पहला है होता। यह ऋग्वेद का ऋत्विज है जो स्तुति मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का आह्वान करता है। दूसरा, यजुर्वेद का ऋत्विज को
आध्वर्यु कहा है जो यज्ञ के विभिन्न अंगों का विधिवत संपादन करता है। सामवेद का ऋत्विज उद्गाता है जो मधुर स्वर में जाप करता है। और ब्रह्मा यह यज्ञ की अध्यक्षता करता है और संपूर्ण यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करता है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। तो ये 4 ऋत्विज हैं जिनका संबंध वेदों से है, यज्ञ से। इसके अलावा अगर हम वैदिक वागम्य की बात करें तो प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता का मतलब है कि यह वेदों का प्रथम भाग है। यह मंत्रों का संकलन है जो देवी देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। संहिताएं 4 हैं: ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ऋक् जो है सबसे प्राचीन संहिता है। इसके बाद ब्राह्मण वैदिक साहित्य आता है। संहिता के पश्चात के जो वैदिक साहित्य है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कर्मकांड परक साहित्य है जिसकी रचना संहिता के बाद हुई। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ के विधि विधान व अन्य धार्मिक क्रियाओं का विवरण है। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जैसे तैत्तिरीय, गौपथ, शतपथ। और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद, ब्राह्मण साहित्य के बाद आरण्यक आता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ व उपनिषद के बीच आरण्यक आते हैं। अर्थात मतलब इन दोनों के बीच का साहित्य आरण्यक कहलाता है। आरण्यक इनको इसलिए कहते हैं कि ये एकांत में, अरण्य में, जंगल में पठनीय एवं मननीय होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। और इसमें यज्ञ की अनुष्ठान की बजाय, मतलब कर्म कांड की बजाय यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य, उपासना, ध्यान पर बल दिया जाता है। इसका चिंतन मनन सन्यासी या वानप्रस्थी वन में करते हैं। इसके बाद आता है वेदों के अंतिम भाग उपनिषद, जो एक प्रकार से ज्ञान कांड है। हम संपूर्ण वैदिक साहित्य को एक तरीके से 3 कांड में विभाजित कर सकते हैं। कर्म कांड में वेद व ब्राह्मण आ जाते हैं, उपासना कांड में आरण्यक और ज्ञान कांड में उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यकों में प्रधानतः कर्म की विवेचना के कारण इनको कर्मकांड में सम्मिलित किया जाता है, जबकि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की विवेचना के कारण जो है उपनिषद ज्ञान कांड कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत इन उपनिषदों में ही प्रतिपादित किए गए। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को इन 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक देवता की अगर हम बात करें तो वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं से संबंधित किया गया है और ये देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के संचालक के रूप में है। देवता का अर्थ है मतलब जो देता है वह देवता है। प्राकृतिक शक्तियाँ हमें कुछ न कुछ देती है, इसलिए देवता है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है। और स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं भी देवताओं के लिए समर्पित है। विशेषकर जो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना में जो लिखे गए मंत्रों का संग्रह मिलता है। प्रमुख अगर हम वैदिक देवताओं की बात करें तो वरुण, मित्र, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, विष्णु, सोम, यज्ञ आदि है। वैदिक देवियाँ का भी उल्लेख मिलता है: उषा, पृथ्वी, सरस्वती, अदिति आदि।
मतलब निवास स्थान के आधार पर देवताओं के 3 भाग मिलते हैं, जैसे आकाश के वरुण, मित्र, सूर्य, चंद्रमा, अदिति। ऐसे ही अंतरिक्ष के इंद्र, वायु, रुद्र, पृथ्वी के सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि। तो इस तरह से देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर जैसे हम वरुण देवता की बात करें तो वैदिक देवताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है वरुण देवता को, जो सर्वत्र दृष्टि रखने वाले, नियमों को धारण करने वाले, शोभन कर्मों का एक प्रकार से निष्पादन करने वाले, सम्यक रूप से प्रकाशित होने वाले व शासन करने वाले कहा गया है। इन्हें वेदों में गोपा ऋतस्य अर्थात ऋत का संचालक या संरक्षक कहा गया है। वेदों में इन्हें आकाश का देवता माना गया है। ऋत का मतलब होता है कि ऋत, वेदों के अनुसार ऋत वह नियम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यह व्यवस्था का नियम है एक प्रकार से, और ऋत का पालन प्रकृति के सभी अवयव देवी देवता भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऋत जो है वो जगत की एक तरह से शाश्वत प्राकृतिक व नैतिक व्यवस्था का नाम है, जिसके संचालक एवं संरक्षक वरुण देवता है। वरुण के साथ मित्र की भी पूजा की जाने लगी। विष्णु नामक देवता को वेदों में विश्व का संरक्षक माना गया है। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व है। उसे पुरोहित, होता, यज्ञ नाम से पुकारा गया है। उसे देवताओं का मुख माना गया है, क्योंकि उसी के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती है। वैदिक आर्य सोमरस के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इसे भी देवता मान लिया। ऋग्वेद में सोम की प्रार्थना के अनेक मंत्र हैं। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना संबंधी लगभग 250 ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। जहाँ तक पूजा उपासना विधि की बात है, तो वैदिक आर्य अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा उपासना करते थे। एक तो प्रार्थना द्वारा, दूसरा स्तुति द्वारा और यज्ञों द्वारा। यज्ञ जो है वो उपासना का मुख्य अंग थे। वेदों में जो है 5 महायज्ञों का विधान है गृहस्थों के लिए। इसका उद्देश्य विधाता, प्राचीन ऋषियों, जीवों, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना था। 5 महायज्ञ हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय करना; देव यज्ञ, प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु; तीसरा है भूत यज्ञ, प्राणियों के प्रति करुणा रखना; पितृयज्ञ, पितरों के प्रति श्रद्धा; और अंतिम है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथियों के प्रति आदर भाव। वेदों में 3 प्रकार के कर्म स्वीकार किए गए हैं। वैदिक परंपरा में कर्मों के 3 प्रकार माने गए हैं: प्रारब्ध, संचित और संचयमान कर्म। प्रारब्ध तो पूर्व जन्म के कर्म है, जिनके फल की प्राप्ति हो रही है। हमारी वर्तमान स्थिति का कारण प्रारब्ध कर्म ही है। संचित कर्म भी पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनके फल की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। संचयमान कर्म का संबंध वर्तमान जीवन के कर्म से है, पर जिसका फल भविष्य में मिलेगा। ऐसे ही वैदिक परंपरा में व्यक्ति से 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाने को कहा गया है।
पितृऋण पूर्वजों या पितरों का तर्पण तथा संतान उत्पन्न करने से हम इस ऋण की मुक्त हो सकते हैं। देव ऋण देवताओं की प्रार्थना करने से। और ऋषि ऋण का मतलब है कि भाई वेद आदि का अध्ययन करना। अब जो है हम करेंगे वैदिक धर्म का विकास किस तरह से हुआ। जैसे प्रारंभ में बहुदेववाद, इसके बाद एकादिदेववाद, फिर एकेश्वरवाद और अंत में एकत्ववाद, एकत्ववाद। तो इस तरह से जो है वैदिक दर्शन या धर्म का विकास हुआ। बहुदेववाद या अनेकेश्वरवाद का मतलब है कि अनेक देवताओं की सत्ता स्वीकार करना। यह वैदिक विचारधारा का प्रथम चरण है। चूंकि ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र दिए गए हैं, इसमें देवताओं की अनेकता सिद्ध होती है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद अगर वैदिक विचारधारा के दूसरे चरण की बात करें तो आता है एकादि देववाद। यह शब्द मैक्स मुलर ने दिया। एकादि देववाद का मतलब है कि अवसर विशेष पर उपासना के समय किसी एक देवता को सर्वोच्च या प्रमुख मानकर अन्य देवताओं को गौण स्थान प्रदान करने की प्रवृत्ति को ही एकादि देववाद कहते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार अगर माने तो ये बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के बीच की स्थिति है। इसके बाद अगला चरण आता है एक देववाद या एकेश्वरवाद। एक देवता की सत्ता में विश्वास, एक देववाद है। ऋग्वेद के कई मंत्र जो हैं वो एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। जैसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत एक है परंतु लोग उसे अनेक मानते हैं। अग्निर्यम मातृश्वान माहु, कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम, कोई मातृश्वा अर्थात वायु कहता है। और वैदिक विचारधारा का अंतिम चरण जो है वो है एक तत्ववाद। मतलब कि जीवन और जगत का मूल तत्व एक है। एक ही मौलिक तत्व विश्व के अनेक भौतिक तथा मानसिक पदार्थों के रूप में प्रकट होता है। सारी विविधता या तो उस एक तत्व की ही अभिव्यक्ति है या उसकी प्रतीति। इसलिए एक तत्ववादी यह मानते हैं कि विविधता के आधार में एक मौलिक एकता है। यहाँ आत्म अनात्म ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है। एक तत्ववाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कालांतर में हम शंकराचार्य के दर्शन में देखते हैं। शंकर द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। तो इस तरह से वैदिक धर्म का जो है या वैदिक विचारधारा का कई चरणों में उत्तरोत्तर विकास हुआ। बहुदेववाद, उसके बाद एकादिदेववाद, उसके बाद एकेश्वरवाद और अंत में एक तत्ववाद।